रूस में भूकंप के वक्त एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी, भूकंप की वजह से दहशत में आ गए थे लोग। भूकंप के बाद रूस में सुनामी का अलर्ट जारी, तट पर एक इमारत हुई जमींदोज। भूकंप के बाद जापान में सुनामी का अलर्ट जारी, रूस के कामचटमा प्रायद्वीप के पास आया 8.7 तीव्रता का भूकंप, होक्काइडो समेत जापान के पैसिफिक तटीय इलाकों में चेतावनी जारी की। जापान की सरकार ने प्रशांत तट पर रहने वाले लोगों को ऊंची जगहों पर जाने को कहा, सुनामी के वक्त समुद्र में 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। अमेरिका पर भी मंडराया खतरा, अलास्का और हवाई में सुनाई दी अलर्ट के सायरन, सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। थाईलैंड में भारी बारिश ने मचाया कहर, सड़कों पर दिखा सैलाब, पानी में डूबे घर और डूबी नजर आई गाड़ी, जनजीवन अस्त व्यस्त। चीन में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया, पानी के बीच फंसे दिखे लोग, सड़कों पर गाड़ियों में धक्का लगाने को मजबूर हुए यात्री। सेंट्रल ताइवान में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर पानी भरा, 17 जगहों पर जारी किया गया अलर्ट। पोलैंड के एल ब्लॉग में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा पानी, पानी में डूबी दिखाई दी गाड़ियां, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फटा बादल, ड्रोन फुटेज में सामने आई तबाही की तस्वीरें, पहाड़ों से मलबा नीचे आते नजर आया। मंडी में फ्लैश फ्लड्स के बाद कीचड़ में सनी गाड़ियां दिखाई दी, मलबे से गाड़ियों को निकालते दिखाई दिए लोग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मानसून का कहर, फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन से 17 की मौत, 2 लोग लापता हुए, अब तक 48 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। राजस्थान के धौलपुर में खतरे के निशान के 8 मीटर ऊपर बह रही चंबल नदी, 138.90 मीटर पहुंचा पानी, निचले इलाकों में रहने वाले इलाकों को प्रशासन ने अलर्ट किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई तेज बारिश, नदियों में उफान, जिला प्रशासन ने अलर्ट किया, साथ ही लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग बंद किया गया, गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच भारी बोल्डर गिरने से यात्री फंस गए, लगातार बारिश के बीच पहाड़ दरकने के चलते आवागमन ठप हो गया। धर्मशाला में भारी बारिश से बिगड़े हालात, लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कांगड़ा में कई इलाकों का संपर्क टूटा। चंबा में मूसलाधार बारिश के कारण बिगड़े हालात, तेज बहाव के कारण स्टोरेज चैम्बर टूटने से पानी की सप्लाई बंद हुई, चंबा और आसपास के क्षेत्र में पानी का संकट दिख रहा है। धौलपुर में पानी के तेज बहाव के चलते पुलिया पर बही ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में बाल बाल बची ट्रैक्टर चालक की जान, प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील। गुना जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, गुना की न्यू सिटी कॉलोनी में जल तांडव से बाढ़ जैसे हालात, कलेक्टर कार्यालय में भी भरा बारिश का पानी। गुना शहर में बारिश और बाढ़ से लोग परेशान, बिजली सप्लाई प्रभावित होने से बड़ी दिक्कत, गुना कलेक्टर ने मांगी सेना की मदद। शिवपुरी जिले में सिंध नदी उफान पर आई, कई गांव और स्कूल पानी में डूबे, स्कूल में पानी भरने से बच्चों को किया जा रहा है रेस्क्यू। दमोह के तेंदुखेड़ा में बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने निकाला, आसपास के क्षेत्र में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर। रायसेन जिले में 2 दिन से लगातार बारिश जारी, भारी बारिश से कई जगहों पर जल भराव हुआ, जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। रायसेन जिले में बरना डैम के 8 गेट खोले गए, 50,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, बरेली की निचली बस्ती में बाढ़ का अलर्ट जारी। रायबरेली में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हुआ, पानी भरने से लोगों का निकलना मुश्किल हुआ, ग्रामीणों ने जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए गुहार लगाई है। बलिया में गंगा नदी के कटान से कई गांवों पर मंडरा रहा खतरा, नदी के कटान से इलाके के लोगों में दहशत, कटान को लेकर प्रशासन की टीम अलर्ट। उधर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के दावों की खुली पोल, कुछ देर की बारिश के बाद जगह जगह जल भरा हुआ, दादरी सूरजपुर मार्ग पर भारी बारिश का पानी लोगों की दिक्कतें बढ़ा रहा है। राज्यसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा, दोपहर करीब 1 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे चर्चा की शुरुआत, शाम को गृह मंत्री अमित शाह भी राज्यसभा में जवाब देंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान दिया जवाब, बोले भारत ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की, निर्धारित लक्ष्य के साथ सेना ने बदला लिया। भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला
निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया सेना के शौर्य का गौरवगान। कहा, हमने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का प्रण लिया था। पीएम मोदी बोले, दुनिया ने देखा आत्मनिर्भर भारत की ताकत, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, 10 साल में हमने बचाव की हाईटेक तैयारी की। पीएम ने संसद से पाकिस्तान को सालों तक याद रहने वाला जवाब दिया। कहा, हमारी मिसाइलों ने दुश्मन देश के हर कोने में किया प्रहार, पाकिस्तान ने फोन करके हमारी डीजीएमओ से लगाई गुहार। जब इतना कड़ा प्रहार हुआ तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा। भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर पीएम मोदी की दो टूक। बोले, दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन रोकने को नहीं कहा और अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने साफ कहा, पाकिस्तान हमला करेगा तो हम गोली का जवाब गोले से देंगे। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर करारा प्रहार। बोले, देश के वीरों को नहीं मिला कांग्रेस का समर्थन, स्वार्थ की राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साधा, विपक्ष सेना का मनोबल गिरा रहा था। भारत के हितों को गिरवी रख देना ये कांग्रेस की पार्टी की पुरानी आदत है। सिंधु जल समझौता सीधा सीधा भारत की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा था। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान और कांग्रेस नेताओं के बयान मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान के मुद्दे पर इंपोर्ट कर रही कांग्रेस, कांग्रेसी नेताओं ने मिलाए पाकिस्तान के सुर में सुर। तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से सुनिए, जब कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताने पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, तमाशा बोलना तेजाब छिड़कने वाला बयान, कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी से समझौता किया। पीएम मोदी के संबोधन पर बोले किरण रिजिजू। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रुख कर दिया है स्पष्ट, पाकिस्तान के सरेंडर की वजह से हुआ था सीज फायर। लोकसभा में ऑपरेशन महादेव पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, पहलगाम हमले के बाद आतंकियों की तलाश में जुटी थी विशेष टीम, निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी ढेर। उधर लोकसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, आतंकियों का धर्म देखकर दुखी न हो विपक्ष, पी चिदम्बरम के बयान को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, हमारी सेना ने ऑपरेशन के तहत आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना, पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। कहा, विपक्ष बार बार पीओके पर करता है राजनीति, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके में भारत का संविधान चलेगा। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले राहुल गांधी। कहा, पहलगाम में पाकिस्तानी सरकार द्वारा सुनियोजित हमला, केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट नहीं दी। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिर उठाए सवाल। बोले, ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के आधे घंटे बाद पाकिस्तान को क्यों बताया प्लान, सरकार ने 30 मिनट में कर दिया सरेंडर। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, अहंकार से भरी बैठी है मोदी सरकार, एक दिन आपका अहंकार तोड़ने वाले लोग आएंगे। खड़गे के बयान पर राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा का पलटवार। का, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसी टिप्पणी करना दुखद, पीएम मोदी के सम्मान का ध्यान नहीं रखना दुर्भाग्यपूर्ण। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को लेकर किया सवाल। कहा, सरकार ने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों? उधर एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी की अहम बैठक आज। कई प्रमुख संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञों की विचार विमर्श, विशेषज्ञों से ली जा रही है राय। सपा और बीजेपी के बीच शुरू हुआ पोस्टर वॉर। पत्नी के अपमान पर अखिलेश की चुप्पी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। पोस्टर पर लिखा, बहन बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे अखिलेश।
मैनपुरी में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। डिंपल यादव के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी को लेकर जताया विरोध। साजिद रशीदी पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। गाजा के पक्ष में सोनिया गांधी के आर्टिकल पर मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन का करारा जवाब। कहा, सोनिया गांधी को बांग्लादेशी हिंदुओं की पीड़ा क्यों दिखाई नहीं देती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए महीना प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ममता कार्यकर्ताओं को 300 रुपए की जगह 600 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में अग्निवीरों की होगी तैनाती। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। कहा, उत्तराखंड के अग्निवीरों को मिलेगी सीधे तैनाती। हरिद्वार में बन रही विशाल मस्जिद पर धामी सरकार का एक्शन। रुकवा दिया गया मस्जिद के निर्माण का कार्य। मस्जिद से जुड़ी भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए गए। भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगाने पर बोले ट्रंप। कहा, भारत पर इतना टैरिफ लगाया जा सकता है क्योंकि भारत ने अन्य देशों की तुलना में ज्यादा टैरिफ लगाए। ट्रेड डील के लिए 25 अगस्त को भारत दौरे पर आएगी अमेरिकी टीम। दोनों देशों के बीच समझौते पर होगी चर्चा। 1 अगस्त को खत्म हो रही है समय सीमा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, दूसरा आतंकी भी घायल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सहयोगी को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया। खुफिया जानकारी के बाद शुरू किया गया था तलाशी अभियान। अब्बास अंसारी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सजा के खिलाफ याचिका की है दायर। कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में सुनाई है 2 साल की सजा। निसार मिशन की लॉन्चिंग आज। दुनिया देखेगी भारत की अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की ताकत। पूरी पृथ्वी को करेगा स्कैन। पहले मिल सकेगी आपदाओं की सूची। कैश कांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की सुनवाई आज। इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील। आगरा में धर्मांतरण के 10 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। 6 आरोपियों को न्यायालय भेजा गया। पुलिस की मांग पर 4 आरोपियों की 4 दिन की रिमांड बढ़ी। सीतापुर में अवैध धर्म परिवर्तन मामले में 5 लोग गिरफ्तार। धर्म परिवर्तन कराने के लिए चेन्नई से होती थी फंडिंग। बैंक खातों को सीज किया गया। गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता से की अपील। कहा, बारिश की वजह से लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोगों की परेशानी दूर करने के लिए हो रही है कोशिश। गुरुग्राम में पालतू कुत्ते ने महिला पर किया हमला। मॉर्निंग वॉक कर रही महिला को काटा। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरिद्वार में मनसा देवी हादसे के बाद प्रशासन सख्त हुआ। चंडी देवी मार्ग से अतिक्रमण हटाओ अभियान हुआ तेज। पुलिस ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। ऋषिकेश में आरटीओ ऑफिस के पास भीषण हादसा। ट्रोला और ट्रक की जबरदस्त टक्कर। दोनों वाहनों में लगी आग। दोनों चालकों की जलकर मौत। उधर कानपुर में खेल में गई नाबालिग युवक की जान। 11 साल के दोस्त ने मारा थ्रेड कटर। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। शाहजहांपुर में एसडीएम ने वकीलों के सामने कान पकड़कर लगाई उठक बैठक। एसडीएम ने मांगी माफी। खुले में टॉयलेट करने पर मुंशी को सजा देने का विरोध कर रहे थे वकील। बलिया के जिला अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को बताया जा रहा है वीडियो। अस्पताल पे सवाल खड़े हो रहे हैं। हापुड़ में स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवा रहे टीचर। बच्चों के स्कूल में झाड़ू लगाने का वीडियो आया सामने। टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सीतापुर में करप्शन की शिकायत करना युवक को पड़ा महंगा। प्रधान ने बेटे भतीजे संग युवक की लाठियों से पिटाई की। शाहजहांपुर में दबंग प्राइवेट वाहन चालकों ने सवारियों की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस। दोनों पक्षों को ले गई थाने। हरियाणा के यमुनानगर में 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाला बदमाश ढेर। रतौली में मुठभेड़ के दौरान मारा गया भीम नाम का बदमाश। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 15,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। कब्जे से तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की एक बाइक बरामद। सतना में पूर्व कांग्रेसी विधायक के घर युवती ने खुद को गोली मारी। चित्रकूट में लाइसेंसी पिस्टल से फायर करके किया सुसाइड। मामले की जांच कर रही है पुलिस की टीम। गोंडा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उधर यूपी के बुलंदशहर में ताबड़तोड़ फायरिंग। कार हटाने के बाद हुए विवाद में युवक पर दबंगों ने की गोलीबारी। हाथ और पैर में लगी गोली। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ।
लखीमपुर खीरी में 22 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। चेकिंग के दौरान बदमाश के साथ हुई मुठभेड़। पुलिस ने 2 वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मेरठ में युवक की बेरहमी से हत्या। धारदार हथियार से गला काटकर उतारा मौत के घाट। हत्या के विरोध में महिलाओं ने सड़क पर जाम लगाया। बागपत में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जिंदा जलाया। बागपत से कावड़ लेकर जा रहा था हरिद्वार। रास्ते में घेर कर वारदात को अंजाम दिया गया। मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी। मोबाइल ठीक कराने गई लड़की को दुकान में बंद करके दुष्कर्म। गांव के ही 2 युवकों पर रेप का आरोप। महाराज के नानपारा में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने गैंगस्टर की प्रॉपर्टी कुर्क की है। गोंडा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया। चोरी का माल लेकर बेचते वक्त पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। बदायूं में बुजुर्ग महिला को खेत में चारा काटते समय मिला ड्रोन। जानकारी मिलते ही जुटी ग्रामीणों की भीड़। पुलिस को दी गई मामले की सूचना। बहराइच में खेत से वापस लौटते समय युवती पर तेंदुए ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल युवती को इलाज के लिए हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। दमोह जिले में पकड़ा गया एक और मगरमच्छ। मगरमच्छ को देखने पहुंचे गांव के लोग। मगरमच्छ के पकड़े जाने से ग्रामीणों में खुशी। उधर यूपी के संभल में तेंदुए की दहशत। नीलगाय का पीछा करते थक कर सड़क किनारे बैठा तेंदुआ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी। गोंडा में इंटरमीडिएट की छात्र ने फांसी लगाकर जान दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का आज 28वां दिन। भगवती नगर बेस कैंप से 1339 श्रद्धालु रवाना हुए। स्पेन के क्यूबास डेल वेले में जंगल की आग ने मचाई तबाही। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। लोगों में दहशत का माहौल।